आ, आ, सोच के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा तू जाना कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, राजा हो या रंक सभी का, राजा हो या रंक सभी का, अंत एक सा होई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। बाहर की तू माटी पाके, बाहर की तू माटी पाके, मन के भीतर क्यों ना झांके, उजले तन पर मान किया, उजले तन पर मान किया, और मन की मैल न धोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा तू जाना कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति सभी को। तो हम सभी जानते हैं, कोई नई बात नहीं। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे आपकी बड़ी लंबी मुसाफरी है, बहुत लंबी मुसाफरी है। बाबा कहते हैं 84 का, बाबा कहता है ये गेड़ा आपने लगाया, अब ये खत्म हो रहा। अब हम जो ये सुनते हैं ना कि सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, तो जब ये सुनते हैं ऐसी फीलिंग आती है कि दुनिया बड़ी मतलबी है। ये सच्चाई नहीं है। बाबा समझाते बच्चे दुख में तुम्हारा कोई साथी बन नहीं सकता, इतनी बाबा कहते हैं सामर्थ्य नहीं है किसी की, क्योंकि भगवान तो एक ही है ना। ये मजबूरी है सबकी कि दुख में वो बेचारे साथ चाहते हैं, मुंह में खड़े तो रहते हैं, साथ रोते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, अरदासें करते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो हमको ये जब सुनते हैं ना दुख का कोई साथी नहीं, तो हमको ऐसा लगता है कि हम तो कितना करते हैं दुनिया के लिए और हमारा तो कोई भी नहीं। ऐसी फीलिंग नहीं रखना, नहीं तो फिर किसी को दुआएं दे ही नहीं पाएंगे। यही सोचते रह जाएंगे कि हाँ सुख के तो सब साथी हैं। हाँ, शादी पर आओ, किसी को बुलाओ तो सारे विद फैमिली आ जाते हैं, और जब अफसोस करना हो तो पूरे घर में एक ही आता है, फिर सारे नहीं आते। बाबा समझाते, बाबा कहते बच्चे दुख में तुम्हारा सहाय केवल राम ही बन सकता है, और बाबा कहता है कोई बन नहीं सकता, क्योंकि राम की तरह बाबा कहता है कोई सर्वशक्तिवान है ही नहीं। राम की तरह दूसरा कोई नॉलेजफुल है ही नहीं जो तुमको भव से पार उतारे। इसलिए कभी किसी से नाराज नहीं होना। जहां तक जिसका सहयोग हम दे सके, हमको देना है, वो भी निस्वार्थ होकर देना। यही तो राम की शक्ति। राम तो कभी नहीं कहता मुझे दुख में ही याद करते हो, सुख में क्यों नहीं करते। हाँ, तो बाबा आज बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं मेरा एक एक बच्चा विश्व के शोकेस में अमूल्य रतन है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये मेरा एक एक बच्चा जो अभी ज्ञान को सुनता है, अपने जीवन को परिवर्तन करता है। बाबा कहते हैं ये मेरा एक एक बच्चा कैसे है। शोकेस होते हैं ना, शोकेस में क्या रखते हैं हम, ऐसी खूबसूरत चीजें रखते हैं जो अट्रैक्ट करती है, बहुत एक्सपेंसिव होती है, सजाते हैं उनको। आज देख लो, मंदिर कितने भी आलीशान कोई बना ले, लेकिन मंदिर की शोभा तो मूर्ति से ही होती है। क्या कहते हैं लोग, हम दर्शन करने जा रहे हैं, लाइन किसके लिए लगी है मंदिर में, दर्शनों के लिए लगी। बाबा कहता है आप ही तो हो वो शोकेस की। बाबा कहता है अनमोल रतन, मूल्यवान आत्माएं, जो इस समय बाबा कहता है बाप की श्रीमत पर चल निकली। तो बाबा समझाते, हरेक अपनी वैल्यू को यथाशक्ति जानते हो। बाबा कहता है अभी भी कई बच्चे तो अपने को साधारण ही समझते, साधारण समझते हैं ना। बाबा कहता है अभी भी यथाशक्ति, बाबा कहता है अपने वैल्यू को, अपने मूल्य को समझते हो कि मैं कौन हूँ। भूल ही जाता है सारा दिन। हाँ, मैं पप्पू किंकी की मम्मी बन जाती हूँ सारे दिन में, और 1 घंटे के लिए बाबा का फरिश्ता बच्चा बन जाती हूँ। हमको सारा दिन तो भूल ही जाता है कि मैं कौन हूँ। तो बाप दादा तो संपन्न स्टेज ही देखते हैं, वर्तमान फरिश्ता, भविष्य देवता, और मध्य में पूज्य रूप। बाबू कहते हैं बच्चे तुम अभी जो भी पार्ट प्ले कर रहे हो, घर में, दफ्तर में, बाजार में, बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसे नहीं देखता, मैं तुम्हारा आदि मध्य अंत देखता हूँ। आदि में बाबा कहता है तुम देव आत्माएं थे, मध्य में बाबा कहता है तुम पूजनीय बन गए, और अभी बाबा कहता है मैं तुमको फरिश्ता देखता हूँ। वो हमको ऐसे नहीं देखता जैसे अभी हम सारा दिन में पुरुषार्थ करते हैं, कभी पेपर आया, कभी मन की अवस्था ऐसी हुई, कभी वैसी हुई। एक जो चित्रकार होता है ना, आप देखो, आप जब सब्जी बनाते हो, चित्रकारी तो सारे हम में से नहीं करते, लेकिन सब्जियां तो सभी बनाते हैं ना। तो जब आप सब्जी काट रहे होते हो, सब्जी धो रहे होते हो,
उस समय आपके माइंड में वो पूरी पिक्चर बनी हुई होती है कि ये सब्जी फाइनल मुझे ऐसी बनानी। आप कच्ची सब्जी पे काम कर रहे हो, पका रहे हो उसको, गला रहे हो उसको, मसालों के साथ पकाओगे, लेकिन विजन क्या होगा कि ये बनने के बाद ऐसे तैयार हो जाएगी, इसका ये स्वाद आएगा। बाबा भी हमारी वो फाइनल स्टेज देख, कच्ची पक्की स्टेज नहीं देख। वो हमको पता है बनाने में समय जाएगा, है ना, वो हमारी मेहनत है एक सब्जी बनाने में। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे तुम क्या देखते हो, तुम बार बार ढक्कन उठा के देखते हो कि भिंडी तो अभी कच्ची है, फिर सोचते हो ये बनने वाली तो है नहीं, मैं बेकार ही मत्था मार रही हूँ। फिर गैस बंद कर देते हो। गैस बंद करना माना बाप की याद भूल गई, फिर वो भिंडी कच्ची रह जाती। फिर कोई 10-12 दिन बाद आता है, वो कहता है नहीं आप बनाओ, हम भी ऐसे ऐसे कच्चे ही थे, धीरे धीरे पकना शुरू हुआ, धीरे धीरे बाबा की श्रीमत धारण होती चली गई, हमारा स्वरूप, हमारा बोल व्यवहार सब मीठा होता चला। तो फिर गैस ऑन करते हैं, फिर थोड़ी सी आंच लगती है, फिर ढक्कन खोल के देखते हैं, कहते हैं नहीं मजा तो आनी। हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए निरंतर का। सब्जी अच्छी तब बनेगी जब निरंतर वो गैस पे पड़ी रहेगी। ऐसे नहीं कि राजमा बनाने बैठे, अभी एक सीटी आई और आपने गैस बंद कर दी, कभी नहीं खा पाओगे राजमा, कहोगे गले ही नहीं। हमको पता होता है किस चीज को गलाने के लिए कितना समय चाहिए। यहाँ राजमा छोले की बात नहीं है, यहाँ बात है हमारे देह अहंकार की। ये बहुत गहरा है, ये बहुत कड़ा है, ये एक सीटी पे नहीं गलेगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे देवता बनने में तुमको मेहनत लगती है, राजमा गलने में भी टाइम जाता है, झट थोड़ी बन जाती। रात भर भिगो के रखते हैं। 2 दिन पहले की मुरली में बाबा ने बोला, बाबा कहता है रात को नींद को जीतने वाले बनो, नींद आए आंखों में तेल डालो। अब तेल डालना नहीं, बाबा कहता है मतलब तो पुरुषार्थ करने से, ये नहीं कि हम तेल डाल के ही बैठ जाएं आंखों में। तो क्या करते हैं, राजमा बनाने होते हैं ना, रात को उसको डिप करके रख देते हैं बर्तन, सुबह गलने में टाइम नहीं जाता। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे रात को भी सो तो स्वरूप बनकर सो, मैं कौन हूँ। ऐसे ही नहीं सो जाओ कि थके मांदे आए और सो गए। देह के भान में तो कभी मत सोना। देह के भान में ही हम सोते हैं, मैं बहुत थक गया, मेरी आज कमर में दर्द है, ये सब देह का भान है। अगर इसमें सोते जाएंगे तो ये राजमा नहीं गलेंगे फिर, क्योंकि राजमा हमने हो सकता है कुकर में डाल भी दिया हो, नीचे से गैस भी जला दी और पानी डाला ही नहीं। हम करते हैं कई बार ये सारे खेल। ज्ञान हम सुनते ही नहीं, हम कह रहे हैं हम तो बस बाबा को याद करते जाएंगे। बाबा को कैसे याद करोगे, बिना पानी के गला लोगे क्या राजमा? नहीं गल सकता। हर चीज का एक अपना सहयोग है, पानी का अपना है, नीचे जो आंच है उसका अपना है, दोनों मिलकर वो राजमा को गलाएंगे। एक प्रेशर बनेगा, सीटी चढ़ेगी और आपके राजमा आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि भाई कोई कहे कि हम तो कई महीनों से रोज मुरली सुन रहे हैं जी, लेकिन हमारी चिंताएं तो कटती ही नहीं, हमारे मन के बोझ तो उतरते ही नहीं। ये सब देह के भान है, राजमा गलने शुरू हो जाएंगे, आप राजमा को मक्खन की तरह खा लोगे। फिर आपको राजमा चबाने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि देह का अहंकार गल चुका अभी। तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे, आज की राजनीतिक हलचल को देख आप महाराजन को, राम राज्य को सब याद करते हैं। बाबा कहता है आज जो दुनिया के हालात बन गए ना राजनीतिक हलचलों को देख देख कर, दुनिया कहती है राम राज्य था तो सब सुखी थे। आज तो कितनी पार्टियां बन रही हैं, कितने नए नए लीडर आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, लेकिन भारत का बंटा ढार होता ही जा रहा है। तो बाबा समझाते हैं इसलिए हलचल को देखकर दुनिया आपको याद करती है कि राम राज्य हो तो सुख आए। लेकिन बाबा कहता है राम राज्य लाएगा कौन?
आपके महात्मा गांधी भी कहते चले गए कि राम राज्य हो, राम राज्य हो। लेकिन बाबा कहता है राम राज्य तो अपने समय पर आ रहा है। और तुमको बाबा कहता है राम राज्य में प्रवेश करने के लिए अपना अपना पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। बिना पासपोर्ट के थोड़ी पहुंच जाओगे राम राज्य। तो बाबा यहाँ समझाते बाबा कहते हैं फिर आज की जनता क्या चाहती कि हमको राम राज्य चाहिए। तो आप अधिकारियों को आपकी प्रजा आह्वान कर रही। बाबा कहता है अभी तुम बैठकर ये सब नहीं करना हाय दोष वाला काम कि देखो महंगाई कितनी बढ़ गई, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई, भ्रष्टाचार कितनी। बाबा कहता है ये तुम्हारी जनता का काम है, ये प्रजा रो रही है, तुम अधिकारी आत्मा है। तो बाबा कहता है अभी हाय दोष में नहीं जाओ, किसकी वजह से क्या हो रहा है। बाबा कहता है ये सब होना ही है। तभी तो बाबा कहता है ये दुनिया कलयुग तमो प्रधान बन गई ना, तो अति से अब अंत पर चलनी है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये सब कुछ ड्रामा में नून है, महंगाई भी, भ्रष्टाचार भी। हम्म, देख रहे हो ना आज इंसान की जो हमारे ऑर्गन्स हैं ये सब बिकते हैं बाजार। काला बाजारी होती है इनकी। जो डेड बॉडीज पड़ी होती हैं हॉस्पिटल में, जो लवारिस होती है ना, उनके ऊपर बहुत बड़ी काला बाजारी चलती है। तो बाबा समझाते हैं बच्चे ये तमो प्रधानता बढ़नी ही है, क्योंकि इंसान जानवर को खाते खाते जानवर बन चुका है। इसलिए बाबा के समझाता, बाबा कहता है बच्चे आपका फूड कैसा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। कई लोग हैं वो जब खाना खाते हैं कहते हैं हमको तो ये घास फूस का मजा ही नहीं आता। आज भी पूरे विश्व में 90% से ज्यादा पॉपुलेशन मांसाहारी है। 90% से भी ज्यादा। अभी हम ही तो कहते हैं आजकल के पंडित भी सब खाते हैं। हाँ? हिंदू है कितने, मुस्लिम्स कंट्रीज ज्यादातर हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो सब खाते हैं, सी फूड खाते हैं। हम्म? तो बाबा यहाँ समझाते हैं अभी प्रजा आह्वान कर रही है, सब चिल्ला रहे हैं, कोई भूख से, कोई महंगाई से, कोई बीमारी से, कोई मन की अशांति से, कोई टैक्स से, कोई पारिवारिक समस्याओं से, कोई कुर्सी की हलचल से, तो कोई छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई के बोझ से। बाबा भी सबकी सुनता है, छोड़ता किसी को भी नहीं है। बाबा कहता है देखो दुनिया में इस समय कितनी दुनिया भूख से, महंगाई से, बीमारियों से, मन की अशांति से, टैक्स से, पारिवारिक समस्याओं से, कुर्सी की हलचल से, और छोटे छोटे बच्चे बाबा कहते हैं पढ़ाई के बोझ से चिल्ला रहे हैं। हम जब स्कूल जाते थे ना, आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे स्कूल का जो स्कूल में जो बैग लेके जाते थे ना, उसका वजन कितना होता होगा, कितना होता होगा, आधा किलो से भी कम होता था। पेन भी नहीं होता था बैग में, वो भी कोई ना कोई फ्रेंड पकड़ा देती थी कि पेन तो है नहीं। एग्जामिनेशन डेज की बात कर रहे हैं आपसे। और आज अगर आप स्कूल के बच्चे का, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनका बैग आप उठा नहीं सकते आज। छोटे छोटे बच्चों के आप देखो स्पेक्स लगे, हम तो नहीं उठा सकते। ये बच्चे स्कूल जाते हैं ना, इनका बैग इतना हैवी, और ट्यूशन पे जो जाते हैं वो भी सेम। इन बच्चों की भी हिम्मत है जो ये पढ़ रहे हैं। हमारे समय पे सिलेबस इतने टफ नहीं होते थे, इतना प्रेशर नहीं था, ट्यूशंस तो थी ही नहीं। धीरे 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 ट्यूशंस का भी ऐसा चलन आ गया कि बच्चे स्कूल भले ही लेट जाएंगे लेकिन ट्यूशन पहले ज्वाइन करें। तो बाबा समझाते देखो, चहु ओर से बाबा कहता है सभी आह्वान करते हैं, ऐसे समय पर बाप के साथ साथ आप भी टाउन ऑफ पीस हो। बाबा कहते हैं तुम इनका हिस्सा मत बन जाना कि तुम भी चिल्लाने लग जाओ, कभी बीमारी से, कभी पारिवारिक कलेशों से। बाबा कहता है तुमको नॉलेज मिल गई कि अभी अति से अंत पर चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम कौन हो अभी, टाउन ऑफ पीस हो, क्योंकि बाप दादा ने साकार रूप से निमित्त आप बच्चों को ही रखा है। बाबा कहता है मैंने तो तुमको शोकेस में बिठाया कि दुनिया तुमको देखे।
और तुमको देखकर उनको सुख और शांति की अनुभूति हो कि ये भी तो हमारे जैसे ही, लेकिन ये तो नहीं चिल्लाते, ये तो नहीं रोते। हम्म। तो बाबा कहते, बाप दादा सबको बच्चों की तरफ ही इशारा करते हैं। शक्तियों की पूजा ज्यादा है। दो तरफ लंबी लाइन लगती है, पांडवों की यादगार हनुमान के पास और शक्तियों की तरफ से वैष्णव देवी के पास, दोनों के पास लंबी लाइनें लगती हैं। देखते हो ना, मंदिरों में, हनुमान के मंदिर में भी भीड़ मिलेगी आपको, और वैष्णव माँ का बाबा ने जिक्र किया। बाबा कहता है ये मेरे दोनों बच्चे हैं। आप देखो, संसार में भी जब एक परिवार होता है तो हम कहते हैं एक बेटा और एक बेटी होनी चाहिए, कहते हैं ना ऐसे। तो बाबा कहता है जब ब्रह्मा की बात आती है, ब्रह्मा वो वंशावली, तो बाबा कहता है मेरे पास में भी बेटे और बेटियां होंगी। तो बेटियां कौन है? हाँ, बाबा कहता है बेटियां हैं मेरी शिव शक्तियां और बेटे हैं मेरे पांडव। हमारे तो एक एक दो दो चार चार होंगे, लेकिन वो तो प्रजापिता है। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो फिर कितनी लाइनें लगती हैं, एक तरफ हनुमान की तरफ लाइन लगती है, तो दूसरी तरफ शक्तियों की भी पूजा होती है। तो देवी के पास, दोनों के पास लंबी लाइनें लगती हैं। तो सर्व भक्तों को भक्ति का फल गति सदगति देने वाले होना। बाबा कहते हैं बच्चे, सर्व भक्तों को क्या देना है तुमको? बाबा कहता है गति और सदगति का फल देना। गति माना अब घर जाना, और सदगति, बाबा कहता है पुरुषार्थ करके सतयुग की तैयारी करो, ये है सदगति। इसी जन्म में बाबा कहता है तुम भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हो, क्योंकि चैतन्य में बैठे हो। अभी नहीं तो बाबा कहता है फिर कभी नहीं कर सकते। सदा अपने को मास्टर गति सदगति दाता समझ, गति सदगति का प्रसाद भक्तों को बांटो। प्रसाद बांटना आता है ना, अब यह प्रसाद बांटना। बाबा कहते हैं बच्चे, अभी हर एक आत्मा मुक्ति चाहती है। हाँ, बच्चे पढ़ाई से छुटकारा चाहते हैं, जो घर में कलेश होते हैं लोग उनसे छुटकारा चाहते हैं, बेरोजगारी भुखमरी से छुटकारा चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपको चैतन्य देव देवता है। तो बाबा कहते हैं तुमको अभी अपने भक्तों को गति और सदगति का प्रसाद बांटना है। सबको बांटते चलो, जो भी बाबा कहता है तुम्हारे संबंध संपर्क में आए, जो भी तुम्हारे ख्यालों में आए, बाबा कहता है सबको देते जाना है। अकड़ के नहीं बैठ जाना कि इसको क्यों दूं, ये थोड़ी मुझे नतमस्तक हो रहा है, ये थोड़ी मेरे पैर छू रहा है। बाबू कहता है अगर तुमने लेकर किसी को प्रसाद दिया, लेकर क्या कि आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो ज्ञान सुनते हो, बाबा कहता है ये भी लेना है प्रशंसा का। बाबा कहता है जो मेवा तुम खाने बैठ जाते हो बीच बीच में, बाबा कहते हैं नहीं, जरूरी नहीं है कि कोई तुम्हारी महिमा करे ही करे, हो सकता है ना भी करे, नहीं पसंद उसको, लेकिन बाबा कहते हैं तुम प्रसाद तो देते चलो, मनसा से देते चलो, वाचा से देते चलो, कर्मणा से देते चलो। सबको बाबा कहता है ठिकाना दिखाओ अभी घर का, क्योंकि घर तो बाबा कहता है सबको जाना ही पड़ेगा ना। गति तो बाबा कहता है सबकी होगी। आज की सुबह की मुरली थी कि साजन आया है, सजनियों को ले जाना। बाबा कहता है बच्चे घर तो जाना ही पड़ेगा। तो काम चलाना, धक्के से चिल्लाना, यही आज के विश्व की हालात है। प्रसाद के पीछे, बाबा कहता है देखो वहां तो मंदिरों में भीड़ लग जाती है प्रसाद के पीछे, प्रसाद के टाइम पर ही भीड़ लग जाती है। वैसे भले ही कोई कथा सुने या ना सुने, ये भी अभी की बात है, संगम की। मंदिरों में आप देख लेना, जब कथाएं चलती हैं, जब कोई अनुष्ठान होता है, उस समय इतनी भीड़ आपको नहीं मिलेगी। कई लोग कथा शुरू होने से भी पहले आके बैठ जाते हैं। कई लोग कथा कहते हैं शुरू होने दो, अभी पंडित जी को करने दो शुरू, तब जाकर बैठेंगे। तो वो ऑन टाइम पहुंचते हैं, जैसे पंडित जी आते हैं साथ साथ बैठ जाते हैं। कुछ कहते हैं अभी थोड़ा सा चलने दो, अभी काफी देर बैठना पड़ेगा।
तो आधा जब समय निकल जाता है तब बैठते हैं, और कुछ कहते हैं जब आरती होगी तब जाएंगे, और कुछ और भी महानुभाव होते हैं, वो कहते हैं प्रसाद बटेगा तब जाएंगे। अब बाबा कहता है तुम चेक कर लो, सारे बाबा कहते हैं ये ज्ञान सुनने नहीं बैठेंगे यहाँ पर, लेकिन बाबा कहता है बच्चे मुक्ति सबको चाहिए, प्रसाद सबको चाहिए, मुख मीठा सब करना चाहते हैं, भगवान को भले ही ये सुने ना सुने, देखे ना देखे, मिले ना मिले, लेकिन बाबा कहता है ये आत्माएं हैं, तो बाबा कहता है तड़प रही, सुख तो चाहते हैं ना सभी, भगवान को चाहे या ना चाहे, लेकिन बाबा कहता है मैं कैसे सुख देता हूँ। बाबा कहता है ये सुनने के लिए भी तुमको धैर्य धरना पड़ेगा, धीरज धरना पड़ेगा कि ये कला हम सीखे उससे, लेकिन बाबा कहता है इतना धैर्य है नहीं आज दुनिया में, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया तो चिल्ला रही है, ये है आज के विश्व की हालात, कोई चिल्ला रहा है तो कोई चला रहा है, तो सुना संसार समाचार। बाबा कहता है संसार का समाचार सुना ना। बाप कोने कोने से छाट कर अपने परिवार के गुलदस्ते में लगा देते हैं। बाबा कहता है कोने कोने से तुमको छाट कर मैंने यहाँ बिठाया, ऐसे नहीं बिठाया। कभी नहीं सोचना कि हम अपनी मर्जी से यहाँ आकर बैठ गए। जब ड्रामा में नूंद हुआ तब हमारा उस पिता परमात्मा से मिलन हुआ। ये गॉड गिफ्ट है, ये कोई साधारण बात नहीं। तो बाबा कहते विदेशियों को विशेष लिफ्ट है, जो विदेशी सुख के साधन सब प्रकार के भूख कर अब थके हुए हैं, और भारतवासी अभी शुरू कर रहे हैं। तो बाबा के बच्चे तो भारतवासी भी हैं और विदेशी भी हैं। तो थोड़ा सा आज बाबा ने जो विदेशी बच्चे बाबा के सामने बैठे हैं ना, वैसे बाबा हमें भी विदेशी कहता है, उनको डबल विदेशी कहता है, हमको कहता है विदेशी। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा देश तो परम धाम है, और ये विदेश है जहां तुम आए हो कमाइयां करने के लिए। तो बाबा ने देखो फिर विदेशियों से क्या कहा। बाबा कहते हैं विदेशियों को विशेष लिफ्ट है, जो विदेशी सुख के साधन सब प्रकार के भूख कर अब थके हुए हैं, और भारतवासी अभी शुरू कर। ये सच्चाई है। जो विदेशी लोग होते हैं ना, उनके बारे में हम लोग कई बार चर्चा भी करते हैं। कहते हैं विदेशों में जो यहाँ पर हम सीन देखते हैं, परिवारों में आपस में प्रेम भाव देखते हैं, रिस्पेक्ट देखते हैं, वहां नहीं दिखती। वहां रिश्ते बड़े प्रोफेशनल है, चाहे बच्चों के माँ बाप के साथ ही क्यों ना हो। सब दिखाते हैं वहां मनी माइंडेड है, वहां टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है कि बाबा कहते हैं ये टेक्नोलॉजी साधन यूज करते करते भी अब थक चुके। हमारे पास है नहीं, हम तरसते काश एक गाड़ी मिल जाती, काश घर में आज ये एक वॉशिंग मशीन आ जाती, मिक्सी आ जाती। तो गरीब आदमी तो बेचारा ये साधन जुटाते जुटाते ही पूरा जीवन निकाल देता है। लेकिन बाबा कहता है विदेशियों को ये खास लिफ्ट मिली है कि पहले दिन से ही बाबा कहता है ये साधनों में पले बड़े हैं। तो बाबा कहता है ये साधनों को यूज कर करके फेडअप हो चुके हैं अभी। इनकी कोई वहां रुझान नहीं है गाड़ी बंगलों की। तो बाबा कहते हैं विदेशियों का उन अल्पकाल के साधनों से जैसे जैसे पेट भर जाता है, तो उनके आगे कुछ भी रखो आसक्ति नहीं रहती। आप देखना कभी कभी ऐसे फॉरेनर्स आपको मिलेंगे, हमारे इस्कॉन में भी कई आते हैं, तो वो विदेशी बहनें हैं, वो साड़ियां पहनती हैं, वो लहंगा चोली पहनती हैं, बड़ा सा तिलक लगाती हैं, और चैंटिंग करती हैं हरे रामा हरे कृष्ण। बाबा कहते हैं ये विदेशियों को लिफ्ट मिली हुई, क्योंकि इनका मन बाबा कहते हैं संसार के सुखों से अभी भर चुका पेट इनका। अब ये कुछ ऐसा चाहते हैं जो आंतरिक सुख में। और बाबा कहता है भारतवासी, बाबा कहता है इनका पेट ही नहीं भरा अभी। ये भागते हैं अभी, कहते हैं हमको विदेश जाना है, विदेश यात्रा पे जाना, और विदेशी भारत आ रहे हैं, ये हमको भारत से कुछ लेना है, कुछ सीखना है। तो बाबा समझाते
तो कुछ भी रखो उनकी आसक्ति नहीं जाती, तो एक तरफ से किनारा सहज हो चुका ना। बाबा कहते हैं देख लो, तैयारी हो चुकी है सतयुग के आने की, क्योंकि कलयुग उठ चुका है। तो अभी देखो, और जिसकी आवश्यकता थी वह सहारा भी मिल गया। त्याग किया जरूर है, लेकिन जी भर जाने के बाद। इसलिए भारतवासियों को छोड़ने में मेहनत लगती है, हृदय विदीन होता है। यहाँ तो बात ही मत पूछो भारतवासियों की। हाँ, बाबा कहता है वहां पर मोह है ही नहीं। और यहाँ बाबा कहता है किसी चीज को छोड़ने की बात आती है, 4 दिन बच्चों को भी छोड़ के कहीं मजबूरी में भी जाना पड़ता है ना, तो माँ का दिल नहीं मानता। और वहां विदेशियों में बाबा कहता है वहां तो सब मेंटली प्रिपेयर। 14 साल का बच्चा होता है ना, पेरेंट्स की लाइबिलिटी उस पर शुरू से भी कम रहती है, और 14 साल के बाद तो पेरेंट्स उसको कुछ कह भी नहीं सकता। वहां ऐसे लीगल लॉ बने हुए हैं कि आपने अगर बच्चे को डांट दिया तो फिर जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। और यहाँ तो हमने बहुत कुछ देखा है हिंदुस्तान। हम्म, तो बाबा कहते विदेशियों का उछल से एक धक से छोड़ा और छूटा। विदेशियों ने, बाबा कहता है, क्योंकि कर करके उन्होंने बहुत कुछ किया। ऐसा बाबा कहता है कुछ है नहीं जो विदेशियों ने नहीं किया। बाबा कहते हैं सुख साधन सुविधाएं देखी, टेक्नोलॉजी को यूज किया, लेकिन बाबा कहता है अब करते करते ये थक गए। इसलिए बाबा कहता है सहज छूट गया। दूसरी बात विदेशियों के संस्कार में है, जो सोचा सो किया, डोंट केयर। बाबा कहता है ये उनकी विशेषता बन गई, थी तो उनकी कमी। जब हम खुद से उनको कंपेयर करते थे ना, तो हमको ये कमी लगती थी कि वो तो किसी की परवाह थोड़ी करते हैं। यहाँ पर अगर बहू चली जाए सास ससुर के बीच में बिना घूंघट निकाले, तो देखो। और वहां तो बाबा कहते हैं वहां तो डोंट केयर करते हैं ना। यही बाबा कहता है संस्कार उनका क्या बन गया। यहाँ यज्ञ में बाबा कहता है ये भी संस्कार उनकी विशेषता बन गई, कि जब ज्ञान मिला, बाबा मिला, तो डोंट केयर दुनिया की, कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी। और यहाँ तो बाबा कहता है ये सोचती ही रह जाती है मेरी मीराएं। कि गिरधर से प्रीत तो हो रही है, गिरधर मिल भी गया, लेकिन क्या करूं, दीवानी कैसे बनूं। तो आज की मुरली में भी सुबह आया था, बाबा कहता है बच्चे द्रौपदी ने कृष्ण को याद किया जब चीरहरण हो रहा था। हाँ, तो किसको याद किया, कृष्ण को याद किया, और दिखाया कि कृष्ण तो ऊपर बैठा हुआ। तो बाबा कहते हैं बच्चे बात तो ये अब की, इस समय बाबा कहता है जब तुमको ये ज्ञान मिलता है, तो तुमको भी डोंट केयर करना है दुनिया को, लेकिन हम कर नहीं पाते। तो बाबा कहता है फिर मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करूं, विकारों से तुम्हारी रक्षा कैसे करूं, ज्ञान तुमको मिल रहा है। बाबा की ताकत, वो जो साड़ियां दिखाई है ना कृष्ण से, उसको साड़ियां मिल रही है, वो है उस पिता परमात्मा की शक्तियां, जिसको हम कहते हैं पवित्रता की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सहयोग की शक्ति। वो साड़ियां दिखा दी। हम्म, तो बाबा यहाँ समझाते देखो द्रौपदी ने भी पुरुषार्थ किया था शक्तियां ग्रहण करने के लिए। एक बार वो सीक्वेंस अगर अपने सामने लेकर आओगे, तो द्रौपदी ने ऐसे दोनों हाथ जोड़े हुए हैं, आंखें उसकी बंद हैं, और वो गोल गोल ऐसे घूमे जा रही है एक ही जगह पे खड़े हो। तो वो साड़ी उसको लिपटती जा रही थी अपने आप, वो घूमती गई और साड़ी अपने आप लपेटे में उसको आती चली। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुमको भी क्या करना पड़ेगा, विकारों को दोनों हाथ जोड़ दो, काम को, क्रोध को, लोभ को, मुंह को, अहंकार को। और बाबा कहता है ये नेत्र बंद करो, देह सहित, देह के सारे आकर्षण संबंधी, बाबा कहता है सबसे ममत्व मिटा दो, आंखें बंद कर दो। क्योंकि जब कोई मरता है तो उसकी आंखें बंद हो जाती है, फिर वो किसी को नहीं जानता। और फिर बाबा कहता है सुदर्शन चक्र फिरो। ये गोल गोल घूमी है ना द्रौपदी, बाबा कहता है बच्चे तुम अपना सुदर्शन चक्र फिराते चलो, तो बाबा कहता है मेरी शक्तियां तुम ग्रहण कर सकते हो। लेकिन द्रौपदी ने भी कुछ गलतियां करी। पहले तो उसने हाथ नहीं जोड़े थे, पहले तो
अपनी लाज खुद बचानी चाहिए थी। एक एक को पुकारती रही, पतियों को पुकारती रही, धृतराष्ट्र को पुकारा, भीष्म पितामह को पुकारा। जब देखा अब कोई हाथ नहीं आने वाला, तब उसके प्रति समर्पण किया। तो बाबा कहता है बच्चे, अंत में कोई काम नहीं आएगा, न पति, न बच्चे, न पैसा, न इंश्योरेंस, कुछ भी काम नहीं आने वाला। बाबा कहता है ये इतिहास है, इतिहास से तो सीखो। इसलिए बाबा कहता है अभी तन मन धन से समर्पित हो जाओ, ट्रस्टी बन जाओ। ट्रस्टी बनने में बाबा कहता है फायदा है। ट्रस्टी बनना मानो मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं, सब कुछ आप पर छोड़ दिया। तो बाबा कहता है मैं तभी आ। द्रौपदी शिकायत करती थी उससे, कृष्ण से, कि भाई इतना मैं लज्जित हुई भरी सभा के अंदर, तो तुमने आने में देर क्यों करी? हे माधव, हे कृष्ण, आने में देर क्यों करी? तो माधव कहते मैंने कहा देर करी, देर तो तूने मुझे पुकारने में। तो बाबा भी हमें समझाता ना। बाबा कहता है कि बच्चे देखो, भारतवासियों का तो हृदय विदीर्ण हो जाता है, विदेशियों का उछल से एक धक से छोड़ा और छूटा। दूसरी बात विदेशियों के संस्कार में है, जो सोचा सो किया, डोंट केयर, सोचने वाले नहीं कि ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, लोक मर्यादा से पहले ही पार है। विदेशों में बाबा कहते हैं वहां लोक मर्यादा से तो वो पहले ही पार है। और बाबा यही तो कराने आया था हमसे। दिखाते हैं ना, कृष्ण ने दिखाते हैं कितनियों को भगाया, तो लोक लाज छुड़ा दी ना। मीरा को भी दिखाया, मीरा को लोगों ने बोला कि ये लोक लाज को कलंकित करती है, गली गली जाकर नाचती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा नाम। बाबा कहता है बच्चे ये संगम की बात है। तुम आत्माओं को बाबा कहता है जब ये ज्ञान मिलता है ना, तो बाबा कहता है ये पतित दुनिया की लोक लाज है। बाबा कहता है ये सब एकदम, जिसको बाबा कहता है गिरती कला की तरफ ले जाने वाली है। इसको बाबा कहता है छोड़ो अभी ये लोक लाज। ये बाबा कहता है कलयुग की लोक लाज मर्यादाएं हैं कि दुनिया क्या कहेगी, बेटी ने शादी नहीं करी, बेटे ने शादी नहीं करी। हाँ, तो बाबा समझाते बच्चे ये है लोक लाज, इसको बाबा कहता है तुम छोड़ दो। दुनिया जो भी कहेगी, बाबा कहता है ये कहती रहे, कुछ तो लोग कहेंगे। कृष्ण को क्या छोड़ दिया था? कृष्ण पर कितने कलंक लगाए थे। कि इसको तो 16,108 रानियां चाहिए, ये रास खेलता है, ये चीर चुराता है, ये माखन चुराता है। कितने बाबा कहता है तुमने कलंक लगाए, किस आत्मा को लगाए? बाबा कहते हैं ये सारे संसार की नंबर 1 आत्मा थी, और तुम सोचते हो हम इसकी महिमा कर रहे हैं। बाबा कहते हैं वाह रे भक्तों, एक तरफ पत्थर मारो और दूसरी तरफ पूजा की थाली फैला दो, कहो हम तो बड़े भक्त हैं। आज सुबह की मुरली थी ना। बाबा कहता है दो बहुत बड़ी भूलें आपने की हैं। बाबा कहता है एक तो भूल आपने ये की, बाबा कहता है जब तुमने उस परम पिता परमात्मा को ब्रह्म मान लिया और सोचते हो हम ब्रह्म को याद करके ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। दूसरा बाबा कहता है तुम सोचते हो कि हम हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं, तो बाबा कहता है तुम्हारे धर्म में कोई ताकत ही नहीं। इसलिए बाबा कहता है ये भूलें तुमने करी जो ड्रामा में नूंद थी, अब मैं तुमको अभूल बनाने के लिए आया कि तुम कौन हो। हिंदू कोई धर्म थोड़ी होता है, बाबा कहते हैं। तो इसलिए यहाँ बाबा कहते बच्चे, इसलिए आधे नाते पहले से ही टूटे हुए हैं, इसलिए लास्ट सो फास्ट हो जाते हैं। फॉरनर्स को अगर कभी देखो ना, अभी हम किसी का सुन रहे थे, कहते उस फॉरनर थी एक लेडी, उसने कितनी शादियां करी, शायद 14-15 शादियों का ऐसे ब्यौरा था। तो 14-15 शादी के बाद जब एक और 16वीं नंबर की वो शादी करने लगी ना, तो दूसरे तीसरे वाला बंदा ही दोबारा आ गया। तो कहने लगी हम शायद पहले मिल चुके हैं। उसने बोला हाँ मैंने आपको पहले भी शादी की हुई है। तो बोली देखो, ये फॉरेनर्स की लाइफस्टाइल थी। बाबा कहते हैं इनके आधे नाते तो पहले से ही टूटे हुए हैं। ये जो हमारे देश में कल्चर आया ना डिवोर्स का, ये सचमुच पहले नहीं था। हमारे देश में सिर्फ शादियां होती थी, डिवोर्स जैसी कोई चीज नहीं होती थी।
अब तो ये भी साथ साथ आ गया। शादी करने से पहले ही लोग जानना चाहते हैं कि डिवोर्स कब और कैसे हो सकता है, कितना समय चाहिए, क्या खर्चा हो जाता है इसमें। तो बाबा क्या समझाते, एक अच्छी शादी को चलाने के लिए भी बार बार डिवोर्स की धमकी देनी पड़ती है हमको। आज हम वहां आकर खड़े हो गए। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, समझा, इसीलिए विदेशियों की ड्रामा अनुसार विशेषता है नष्टो मुहा होने में होशियार। विदेशी, बाबा कहता है, ये वो है आत्माएं जो ऑलरेडी नष्टो मुहा है। क्योंकि बाबा कहता है इनके जो जीवन में जो उतार चढ़ाव आता है ना, वो बहुत प्रैक्टिकल होता है। हमारे देश की हम महिमा करते हैं कि इतना प्यार सम्मान है, जहाँ नदियों को भी माता कह के पुकारते हैं, लेकिन वहां तो माँ को भी माँ नहीं जानते। तो बाबा कहते हैं पहले से ही नष्ट मोहा होने में होशियार है। इंडियन भी विदेश में रहकर विदेश के वातावरण में तो आ जाते हैं ना। मेहनत पांडवों ने की है और झंडा शक्तियों को दिया। बाबा कहता है जब इंडियंस भी विदेश में जाकर रहते हैं, तो बाबा कहते हैं फिर विदेशियों का रंग इन पर भी चढ़ जाता है। यही अच्छा है, क्योंकि शक्तियां हैं गाइड और पांडव है गार्ड। बाबा कहते मेहनत पांडवों ने की और शक्तियों के हाथ में विजय का झंडा दिया गया। यही अच्छा है, क्योंकि शक्तियां हैं गाइड और पांडव है गार्ड। गार्ड खुद पीछे होकर गाइड को आगे रखते हैं। शक्तियां बनकर गाइड बनकर सबको रास्ता दिखा रही हूँ। शक्तियां है माया जीत, अर्थात वार करने वाले को अपनी सवारी बनाने वाली। समान बनना ही साथ रहना है। सदा बाप दादा द्वारा प्राप्त सुख शांति आनंद के झूले में झूलते रहते हो। बाबा कहता है आप सब हो शक्तियां। और बाबा कहता है ये जो हनुमान दिखाए, पांडव दिखाए, ये सब बाबा कहता है तुम्हारे भाई हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे समान बनना ही साथ रहना है। हरेक ने स्वर्ग जाने की टिकट बुक कर ली है। बाबा पूछते हैं स्वर्ग जाना है तो टिकट बुक करी? कौन सी क्लास की टिकट ली? एसी क्लास की टिकट ली? बाबा कहते हैं जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहेंगे। एसी की टिकट बाबा कहता है किसको मिलेगी? अगर जनरली भी हम कोई ट्रैवलिंग करते हैं तो टिकट्स बुक करते हैं ना। तो इसी आधार पर बाबा ने बोला कि अभी संगम पर जिन आत्माओं की कंडीशन स्थिति बाबा कहता है अचल अडोल होगी, ऐसी आत्माएं बाबा कहता है एसी क्लास में आगे सफर करें। तो ये हमारा पुरुषार्थ है। जैसे उस टिकट के पैसे देते हो ना, ऐसे एसी टिकट के लिए सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ तो हम किसी को पैसे दे देते हैं, कहते हैं मेरी टिकट बुक करा लेना। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, अगर सतयुग की तुमको टिकट कटानी है तो बाबा कहते हैं यहाँ पैसे से बात नहीं बनेगी। यहाँ बाबा कहते हैं तुमको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। कौन सा सर्टिफिकेट? बाबा कहता है पास विद ऑनर बनने का। 3 सर्टिफिकेट बाबा कहता है आपके चेक होंगे। क्या आप खुद संतुष्ट हो? क्या ब्राह्मण परिवार और अन्य संसार की आत्माएं संतुष्ट है? तो बाबा कहता है क्या बाबा भी संतुष्ट है? जब ये 3 ठप्पे बाबा कहते हैं तुम्हारे पासपोर्ट पे लगेंगे, तब बाबा कहता है तुम्हारा वीजा आगे सैंक्शन होगा। ऐसा नहीं कि हम तो सेटिस्फाइड हैं ज्ञान से, औरों से हमें क्या मतलब। बाबा कहते हैं पहला सर्टिफिकेट बाबा कहते हैं आपके घर के लोगों से आना चाहिए कि ये ज्ञान में चले, इससे हमारे घर में परिवार में सुख शांति, क्योंकि घर में दिया जला तो घर वालों को भी तो रोशनी मिले। बाबा कहता है उनसे भी आपको सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। हाँ, तो बाबा कहता है ये सर्टिफिकेट चाहिए। सदा विजयी बनने की मनी चाहिए। यही मनी इकट्ठा करना उससे भी सहज। क्या कहा बाबा ने? बाबा कहते हैं वहां टिकट बुक करानी होती है तो नोट चाहिए, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये जो मनी है दूसरों की दुआएं।
बाबा कहते हैं ये कमाना उस नोट कमाने से भी आसान है। लेकिन हमको तो बड़ा मुश्किल लगता है। क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि राजमा गलते नहीं है, अटकते हैं मुंह में। जब तक देह का अहंकार खड़ा रहेगा ना, हम दुआओं के पात्र बन ही नहीं सकते। कच्चे राजमा थोड़ी कोई खा जाएगा। आप सोचो, कच्चे राजमा किसी को खिलाओ, खाएगा? एक चम्मच भी नहीं खाएगा। ऐसे ही बाबा कहते हैं जब तक आपका देह का अहंकार, बाबा कहता है, गलता नहीं, तब तक बाबा समझाते। बाबा कहते हैं बच्चे आप दूसरों की दुआएं नहीं पा सकते। किसी को खुशी दोगे, किसी को प्यार दोगे, सम्मान दोगे, दोगे कब? राजमा खाने लायक होंगे तो कोई, बाबा कहता है, तुमको थैंक यू भी कहेगा, कोई कहेगा बहुत स्वाद बने, तभी तो कोई, बाबा कहता है, तुमको शुक्रिया करेगा। तो बाबा कहता है देह के अहंकार को रोज गलाओ, रोज गलाओ। बाबा कहता है ज्ञान का पानी डालो और योग की, बाबा कहता है, आंच अग्नि नीचे जलाओ। तो बाबा कहता है ये राजमा बच नहीं सकते। तो बाबा समझाते यह कमाई इकट्ठी करना उससे भी सहज है। जो बाप दादा के साथ रहते हैं उनकी हर सेकंड की कमाई जमा होती रहती है। बाप दादा सदा अमृत वेले हर बच्चे की संभाल करने, देखने, विश्व भ्रमण करते हैं। एक होता है बैठना, दूसरा होता है मिलन मनाना। तो बैठो पावरफुल स्टेज में, तो समीप अनुभव करेंगे। क्या कहा बाबा ने? बाबा कहते हैं कि बच्चे, एक तो है बाप दादा के साथ रहते। बाबा कहते हैं जो आत्मा हर समय चलते फिरते खाते पीते हर समय, बाबा कहता है, मेरी याद में रहती है ना, उसकी, बाबा कहता है, हर समय कमाई ही कमाई है। क्योंकि जिसको हम याद करते हैं उसके जैसी, बाबा कहता है, स्थिति तुम्हारी बन जाती है। भगवान को याद तो भगत भी करते हैं, लेकिन बाबा कहता है ये मुझे जानते थोड़ी, ये तो बेचारे अपने दुख रोते हैं कि भगवान हमारी पुकार सुन। तो बाबा समझाते अमृत वेले उठना और उठकर बैठ जाना। कई हैं, सबका अपना अपना। आजकल हमने सेंटर पर हर एक को दिया है ये चांस कि सब कोई एक क्लास के बाद मेडिटेशन कराएगा। तो नए नए बच्चे जो कभी, नए नए तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ उनको कभी चांस मिला भी नहीं और कभी वो आगे आते भी नहीं, तो सबको एक एक चांस दिया जा रहा है अभी कि सब अपनी अपनी लैंग्वेज में मेडिटेशन कराएंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है, नए नए कुछ कुछ उनसे सुनते हैं। तो बाबा भी समझाता। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि सुबह सुबह उठे आंखें मलते हुए, आंखें भी खुल रही हैं, कभी झपकियां आ रही हैं। बाबा कहता है तस्वीर के आगे आके बैठ जाओ, कोई फायदा नहीं, इससे अच्छा तो सो ही जाओ, कम से कम नींद तो हो जाएगी। बाबा कहते हैं बच्चे उठना तुम्हारा ऐसा होना चाहिए जैसे, बाबा कहता है, मिलन मना, मिलन मना। कई बार बच्चों को हम देखते हैं सर्दियों के दिनों में, खास तौर से वो छोटे छोटे बच्चे उठकर आते हैं और मुंह हाथ भी धोते नहीं, राम जाने धोते नहीं धोते। तो माँ उनको अपना वो मग्गा दे देती है बॉर्नविटा वाला कि पी लो, और वो पापा के पीछे बाइक स्कूटर पे आंखें बंद करके ही चले जाते। तो स्कूल में जब जाते हैं तब उनकी आंखें खुलती हैं कि ये कहाँ आ गए हम। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे नहीं उठो, उठो। लेकिन बाबा समझाते हैं उठना कैसे है, उमंग उत्साह के साथ। नियम प्रमाण नहीं कि हाँ उठ के बैठना ही है, नहीं तो धर्मराज सजाए देगा ऐसे। घर वालों के लिए रोटी इसलिए थोड़ी रोज बनाते हैं कि धर्मराज सजा देगा, इसलिए बनाते हैं इनको खाने में क्या पसंद है। बनाने में भी मजा आता है, खिलाने में भी मजा आता है, क्योंकि संबंध निभा रहे हैं ना हम। हमको संबंध निभाने बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, लेकिन जब बाबा की बात आती है तो वहां हमारी बत्ती गुल हो जाती है। क्यों? एक तो वो कुछ खाता नहीं, दूसरा दिखता नहीं, दूसरा बात नहीं करता। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर मैं सब कुछ कर रहा हूँ, बस बाबा कहता है तुम तीसरा नेत्र खोल कर बैठ जाओ।
अब आप देख लो, भक्त को हम देखते हैं कई बारी वो भक्ति करते हैं बेचारे, और उन मूर्तियों के साथ में वो इतना अटैच्ड हैं कि आप सोचो कि उनके साथ में बाहर भी जाते हैं ना कहीं, तो साथ लेकर जाते। कहते हैं जैसे हम घर में छोटे बच्चे को अकेला नहीं छोड़ते, ऐसे ठाकुर जी को कैसे अकेला छोड़। एक उनकी भावना है बड़ी प्यारी। हाँ, तो बाबा कहते हैं लेकिन तुम बाप को भूल जाते हो, जो बाप तुमको दुखों से छुड़ाता, जो तुमको बाबा कहता है पटरानी बनाता, ऐसे बाप को बाबा कहता है माया भुला दे। तो माया भी इस समय बाबा कहता है बड़ी शक्तिशाली है। तो सुबह उठकर बाबा कहता है बच्चे सिर्फ बैठना नहीं, इस समय बाबा कहता है मिलन मनाओ। हम जैसे गाड़ी चलाते हैं ना, तो गाड़ी कैसे चलाते हो, आंखें खोल कर बैठते हो ना गाड़ी पे, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। ऐसे ही बाबा कहता है ये है आपकी संकल्पों की गाड़ी। बाबा कहता है ये तीसरा नेत्र खोल के तो बैठो, नहीं तो होता क्या है, एक्सीडेंट बहुत होते हैं सुबह सुबह में जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं। जाना होता है कहीं और हाथ पैर तुड़वा के कहीं और बैठ जाते। याद करना है बाबा को, जाना था घर, लेकिन कोई दूसरी आत्मा रास्ते में टकर गई, किसी और आत्मा का ख्याल आ गया, वहीं पे कुश्ती शुरू हो गई। दो चार उसकी हड्डियां तोड़ी, 8-10 अपनी तोड़वाई, और सोचते हो गया अमृत वेला। फिर अच्छा उठते उठते उसको साकाश भी दे देते कि हड्डियां तो तेरी टूट गई, लेकिन बाबा की श्रीमत है ना कि तेरा कल्याण हो, हम तुझे दिल से दुआएं देते। तो कुश्ती सिर्फ ऐसे नहीं कि ग्राउंड पर होती है, हमारी संकल्पों की भी कुश्ती होती है। किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया, हो सकता है आजकल में ही या हो सकता है बहुत पहले भी। बाबा कहता है बच्चे अभी सबको दुआएं देनी, तो मल युद्ध नहीं करो कि मैं गलत था या वो गलत था, मैं सही था या वो। बाबा कहता है बीती को बिंदी लगा। तभी तो बाबा कहता है जब सब तरफ से वो तुम्हारा बुद्धि का योग बाबा कहता है हटेगा, तब तुमको एक घर की और बाप की याद आएगी। यही तुम्हारी मेहनत है। भक्ति में हमने ऐसी कोई मेहनत नहीं की कि सारी तरफ से बुद्धि का योग हटाकर हम उस निराकार को याद करते थे। हमारी बुद्धि चारों तरफ फैली होती थी, और हम याद किसको करते थे हमको ये भी नहीं पता। कभी उसके मंदिर जाते थे, कभी कहते थे घर चाहिए, तो बुद्धि वहां फंसी पड़ी। कभी कहते थे बच्चे कहना नहीं मानते, बुद्धि वहां फंसी है। कभी शरीर में बीमारी है, बुद्धि शरीर में फंसी है। तो बुद्धि का योग तो हमारा कहीं टूटा ही नहीं किसी, और उससे कभी जुड़ा नहीं, क्योंकि उसको कोई जानता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं मांगने से मैं देता भी, ये लॉ ही नहीं है कि तुम मांगो और तुमको मिले। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो पुरुषार्थ की बाजी है, कल्प कल्प की बाजी, इसलिए तो तुमको पढ़ाने आया। नहीं तो किसी शास्त्र में पढ़ा सुना थोड़ी हमने कि भगवान बैठ बच्चों को पढ़ा, कभी सुना ही नहीं। तो भगवान कौन से स्कूल कॉलेज गया जो हमको आकर पढ़ाता। बाबा कहते हैं मैं तो हुई ज्ञान का सागर, तुमको क्या पता कि तुम कहाँ से आए थे। तुमको तो सिर्फ ये पता है हमारा जन्मदिन फलानी तारीख को हुआ था, आज हम इतने साल के हो गए, ये हमारे मम्मी पापा, ये भाई बहन, इससे शादी हुई, ये बच्चे हुए, ये नानके, ये दादके। अब बच्चों की शादियां करनी है, बुढ़ापा आ रहा है, बीमारियां आ रही, तो निपट जाए सब चीजों से। बस ये हमारी राम कहानी थी, और हमको क्या पता हम कहाँ से आए कहाँ जाएंगे, कुछ भी नहीं पता हम। बाबा कहते हैं ज्ञान का सागर तो बाप है ना, मुझसे सुनो। बाबा कहता है कि तुम कहाँ से चले हो, तुम्हारा घर कहाँ है। तो बाबा कहते हैं यहाँ पाठ बजाते बजाते, बाबा कहते हैं यही जमुना दास बनकर बैठ गए। गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास। अब बाबा कहता है ये दास्ता छोड़ो, ये गुलामियां छोड़ो। इसलिए वो हमको रोज कहता है बच्चे न्यारे बनो, न्यारे बनो। ये पार्ट है तुम्हारे, तुम एक्टर हो सब, अपना पार्ट खेलते चलो। तो बाबा कहता है लेकिन बाप के प्यारे भी तो बनना पड़ेगा, जीते जी बनना पड़ेगा। और मेरा प्यारा बाबा कहता है वही बनता है जो बाप के काम को अपना काम, बाप के लक्ष्य को अपना लक्ष्य बनाएगा। जो राम की श्रीमत पर चलेगा, बाबा कहता है वही पत्थर तर जाएंगे। लेकिन अगर मेरी श्रीमत नहीं मानी,
तो बाबा कहता है फिर जिम्मेवारी मेरी भी नहीं। आप भी अपने बच्चों को कई बार कह देते होगे कि देख अगर मेरी बात नहीं मानेगा ना तो मेरे पास रोते हुए मत आई। कई बार कह देते हैं हम अपने बच्चों को। तो बाबा भी हमारी रोज आंखें खोलता है, रोज खोल के भेजता है आंखों को। वो थोड़ी देर बत्ती जलती भी है, उस समय हमको कोई टेंशन नहीं होती, उस समय हमको कोई दुख नहीं होता, कोई शोक नहीं होता। लेकिन थोड़ी देर बाद माया फिर से आती है, आइसक्रीम पिघलनी शुरू हो जाती है। आइसक्रीम पिघलनी शुरू, जो बाबा आइसक्रीम को जमा के देता है ना, वो माया की जैसे जैसे सेक लगता है, आइसक्रीम मेल्ट हो जाती है। और 23 घंटे के अंदर कुछ भी नहीं बचता, ना कोई शक्ति रहती, ना कोई स्वाद, ना स्मृति, ना स्वरूप, ना कोई गुण, कुछ भी नहीं बचता। बाबा कहता है ऐसे माया आती है और तुमको निगल जाती है, तुमको पता भी नहीं चलता। तो बाबा ने यहाँ समझाया कि सुबह उठकर क्या करना पड़ेगा हमको। पावरफुल स्टेज, बाबा कहते हैं अपनी स्थिति को, बाबा कहता है तुमको पावरफुल बनाना पड़ेगा। उसके लिए बाबा कहते हैं सुबह सुबह गीत चलाओ, उसके लिए योग की कमेंट्री चलाओ। एक जगह एक समय पर अगर आप 40 दिन तक लगातार बैठोगे ना, तो फिर आपको आगे पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा उठने के लिए, वो ऑटोमेटिक हो जाए। कई हमको ऐसे मिलते हैं, वो कहते हैं हम अगर ये सोच कर भी सोए ना कि सुबह जल्दी नहीं उठेंगे, थक गए, कल मेडिटेशन नहीं करेंगे, कहते लेकिन हो नहीं सकता कि नींद खुले नहीं। अलार्म भले ही हम लगाएं या ना लगाएं, लेकिन इतने समय पर तो नींद खुलती ही है, क्योंकि वो संस्कार बन चुका अभी। वो संस्कार खुद चलने को तैयार है, लेकिन हम पैर खोलते ही नहीं। हम कहते हैं आज ठंड बहुत है, कभी कहते हैं गर्मी बहुत है, कभी कहते हैं थके हुए हैं, कभी कहते हैं रात को देर से सोए थे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय बाप तो सिर्फ तुमको शिक्षा देता है, समझानी देता है। हाँ, बाबा कहता है अर्जी बाप की, मर्जी तुम्हारी, करो या ना करो। तो जो करेंगे बाबा कहता है वो पाएंगे, और जो नहीं करेंगे बाबा कहता है वो नहीं पाएंगे। सिंपल। लेकिन बाबा कहता है फिर मुझको ब्लेम नहीं देना कि भगवान ने मेरा भाग्य कैसा बना दिया, मुझे क्यों ऐसा नहीं मिला जो दूसरों को मिला। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तुमको ट्रस्टी बनना पड़ेगा। हाँ, बाबा कहता है ट्रस्टी बनो, घर गृहस्थी संभालो, बच्चे परिवार देखो। लेकिन बाबा कहता है सब कुछ करते तुमको न्यारा बनना पड़ेगा, और ये न्यारापन हमको सुख देगा, आप मान के चलो। ये दुख का कारण नहीं बनेगा न्यारापन, ये सुख का कारण बनेगा, क्योंकि जब हम न्यारे होते हैं तो हमारे अंदर ताकत बढ़ती है, रिश्तों को संभालने की ताकत बढ़ती है, अपनी स्थिति को पावरफुल बनाने की ताकत बढ़ती है, उस परमात्मा के नक्शे कदम पर चलने की ताकत बढ़ती है हमारे अंदर। ये हमारी गलत फहमी है, हम सोचते हैं जब हम दुनिया से न्यारे हो जाएंगे तो कोई हमको प्यार ही नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि बाबा कहते हैं न्यारे बनकर दूसरों को, बाबा कहता है सुख देना। ऐसे थोड़ी भगत मंदिरों में बेचारे लाइनें लगा के खड़े हैं, क्योंकि ये न्यारे होकर सुख देकर आए हैं देवी देवता, तभी तो जाकर मांगते हैं बेचारे, झोलियां फैलाते। घर में नहीं फैलाते झोलियां एक दूसरे के आगे, क्योंकि सब दे के अहंकार में। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुमको ये स्वरूप बनना है, तो ट्रस्टी बन। ट्रस्टी बनने में बाबा कहता है फायदा है, बाप भी तो ट्रस्टी है। आज सुबह की मुरली थी, बाबा ने कहा आपको क्या लगता है जब कोई शरीर छोड़ जाता है तो क्या बाप को दुख होता होगा? हम्म बाबा कहते हैं मुझे तो खुशी होती है कि चलो अच्छा है, पुरानी चीची दुनिया, पुराने चीची शरीर से इसकी मुक्ति हुई, अब ये आत्मा गई है अपना नया पार्ट बजाने। बाबा कहता है मैं तो दुखी नहीं होता, क्योंकि मैं तो न्यारा हूँ। तो तुमको बाप समान बनना है, बाबा कहता है नॉलेजफुल बनकर मेरे जैसे न्यारे बन जाओ। बिना नॉलेज के हम न्यारे नहीं बन सकते। तो नॉलेज को सुनना, नॉलेज का मनन चिंतन करना, और बाबा कहता है फिर इसका स्वरूप बनकर शक्तिशाली बनना।
ये बाबा कहता है आपके घर का वायुमंडल बदल देगा। ओम शांति।